तो आज के वीडियो में बात करेंगे बीएसएनएल ब्रॉडबैंड फाइबर के बारे में। जी हाँ, बीएसएनएल ब्रॉडबैंड फाइबर के बारे में मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर पिछले वीडियो में कि आपको कितना कॉस्ट लगेगा, इंस्टॉलेशन चार्ज कितना लगेगा, ये सब के बारे में वीडियो बनाया था। लेकिन उस वीडियो पर आप सभी का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा डाउट था, जो कि मैंने आप सभी के लिए नोट करके रखा हूँ, जो कि पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताऊँगा। जैसे कि वायर का खर्चा, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड अगर हम लगवाते हैं तो हमें वायर का खर्चा कितना देना पड़ेगा, या फिर राउटर अगर मेरे पास है तो ऑलरेडी तो मैं ले सकता हूँ या फिर नहीं, या फिर प्लान के बारे में, स्पीड कैसा है, प्रीपेड या पोस्टपेड, हर चीज़ जो है आप सभी के मन में डाउट था उस वीडियो में। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा नोट कर लिया हूँ, आपको इस वीडियो में बताऊंगा हर एक डाउट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको अच्छा वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज इसी के बारे में। तो सबसे पहला डाउट जो लोगों का था यही कि बीएसएनएल ब्रॉडबैंड हम लगाए कैसे। तो मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था काफ़ी डिटेल से, लेकिन अगर आप सब नहीं समझे तो मैं छोटा सा बता देता हूँ अभी कि अगर आपके एरिया में अगर बीएसएनएल ऑफिस है, वैसे होगा ही, हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है बीएसएनएल ऑफिस, आप वहाँ पर सीधे चला जाए, वहाँ पर आपको कर्मचारी अंदर में मिलेगा, वहाँ आप बताएं कि मुझे बीएसएनएल ब्रॉडबैंड फाइबर जो है अपने घर पर लगाना है, तो वो आपका एरिया का नाम पूछेगा कि आप कौन सा एरिया में रहते हैं, तो आप उसे एरिया का नाम बता देंगे। तो उस एरिया में, आपके एरिया में जो है, यानी कि वेंडर जो भी वर्क करता होगा, जो भी आपके एरिया में बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लगाता होगा, उसका नंबर आपको प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि बीएसएनएल का वेंडर जो होता है, बीएसएनएल जो है अलग अलग एरिया के सबसे अलग अलग वेंडर को जो है ठेका दिया हुआ रहता है। तो आपके एरिया में जो भी वेंडर काम करता होगा उसका नंबर दे देगा, आप उसे कॉल करके आप बता सकते हैं कि मुझे यहाँ लगवाना है, तो आपको फाइनली लगा देगा। तो सबसे पहला डाउट जो कि इस वीडियो पर मुझे लग रहा होगा कि सबसे पहला डाउट, क्या हमें जो भी मैंने बीएसएनएल ब्रॉडबैंड लगाया उसमें हमें वायर का खर्चा देना पड़ा या फिर नहीं, या फिर अगर देना पड़ता है तो कितना दूर तक वो जो है हमें फ्री देता है बीएसएनएल ब्रॉडबैंड में वायर। तो सबसे पहला बात, हमें जो है बीएसएनएल ब्रॉडबैंड में कोई भी पैसा नहीं देना पड़ा, वायर का जो भी मुझे खर्चा होगा कोई भी देना नहीं पड़ा। अब ऐसा नहीं कि मेरा पोल पर बीएसएनएल का वायर आया था तो वहाँ से खींच लिया, ऐसा नहीं। मेरे घर में जो भी बीएसएनएल ब्रॉडबैंड आया है काफ़ी ज़्यादा दूर से आया, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास से आया था, ठीक है, स्पेशल। वैसे वायर जो था वो 2 किलोमीटर से आया था, पहले ही कोई लिया हुआ कनेक्शन, मुझे नहीं पता उतना, तो पहले से वायर वहाँ पर लगा हुआ था लेकिन काम नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे घर से उस पोल का खंभा का दूरी लगभग 500 मीटर मान सकते, उससे ज़्यादा 600-700 मीटर जो दूरी था। तो मुझे जो 600-700 मीटर फ्री में वायर पड़ा, मुझे कोई भी खर्चा देना नहीं पड़ा, 700 मीटर तक मुझे फ्री में पड़ा, यानी कोई भी खर्चा देना नहीं पड़ा। तो अब वो आपके वेंडर पर डिपेंड करता है कि आपको वो कितना वायर फ्री देता है। लेकिन काफ़ी वेंडर अच्छा होते हैं जैसे कि मेरे जैसा, तो आपको वायर फ्री में दे देंगे अच्छा खासा, तो वायर का कोई भी मुझे खर्चा देना नहीं पड़ा। अब जो मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन आया राउटर के बारे में, ठीक है, राउटर के बारे में काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हमें राउटर का पैसा देना नहीं पड़ रहा है, मेरा बीएसएनएल जो भी है वो मुझे राउटर फ्री में दे रहा है, मुझसे कोई भी रुपया नहीं ले रहा है। जी हाँ, ये काफ़ी लोग का बात मुझे सच लग रहा है और ये बात सच भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज आप हो गए हैं। अगर आप राउटर खरीद लेते हैं तो आपको इसमें बेनिफिट होने वाला है आपका ही। कैसे? अगर आप राउटर खरीदते हैं तो वो राउटर आपका हो जाता है। बाई चांस अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो आपका अकाउंट जो है होल्ड हो जाएगा, आप कहीं बाहर चले गए या फिर आपके पास पैसा वगैरह नहीं है तो आप रिचार्ज नहीं कराते तो आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर राउटर रेंट पर रहेगा, बाय चांस मानिए आप नहीं खरीदे, आप रेंट पर लिए हैं, वो जो है आपका कनेक्शन काट लेगा, राउटर वगैरह घर से उठा के लेके चला जाएगा। तो अगर आप वहीं पर 2000 या फिर 2500 लगाए हुए रहते, राउटर आपका रहता, तो आपका कनेक्शन कटने का कोई डर ही नहीं रहता, जब मन आता आप रिचार्ज कराते तब एक्टिवेट होता। तो यहाँ पर जो है यही बात हो जाता है, अगर आप राउटर नहीं लेते हैं, रेंट पर देता है आपको, राउटर फ्री में देता है, तो ये डर आपका बना रहेगा। लेकिन वो मंथ में आपका जो बिल आएगा वो राउटर का रेंट का भी बिल लिया जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान देना है, अगर आप राउटर खरीद लेते हैं वही फ़ायदा होता है। अब ये क्वेश्चन और था इसी राउटर के ऊपर कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे मेरे पास राउटर है तो हम वो राउटर यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं बता दूं कि अगर आपके पास राउटर है पहले से ही तो आप उसे यूज कर सकते हैं, बस आप वेंडर से एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा राउटर से जो है कमीशन होता है तो वेंडर मना कर देते हैं, लेकिन आपका वेंडर अगर मान जाए तो अच्छा है। लेकिन हाँ, आप जो है राउटर में कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला बात, राउटर में हर एक तरह का राउटर आता है, आप जो ऑनलाइन वगैरह पर देखते हैं, अगर वो राउटर है तो राउटर काम नहीं आएगा, क्योंकि राउटर के पीछे आप एक पोर्ट देखें जो कि एक ऑप्टिकल फाइबर वाला पोर्ट आता है, नाम नहीं पता, जो कि डायरेक्ट ब्रॉडबैंड का वायर आता है उसी राउटर में जाता है, पीला वाला वायर। आप जैसे कि फोटो में देख सकते हैं, ये जो पीला वाला वायर वाला पोर्ट अगर आपके राउटर में है तभी आपका राउटर जो है काम करेगा। यहाँ पर बाय द वे नहीं करेगा काम अगर आपके राउटर में ये पोर्ट नहीं है तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन पर जो राउटर मिलता है उसमें सिर्फ लैंड केबल रहता है, यानी कि आपके राउटर से इस राउटर में चलेगा,
ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा राउटर में यही प्रॉब्लम होता है, तो आप इस बात का ध्यान दें। और दूसरा बात, अगर आपके पास ये राउटर है, मान के चलिए आपको फाइबर ऑप्टिकल राउटर है, तो आपको उसका जो यूज़र आईडी पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेटिंग होता है उसमें जाके। तो आपको ये चीज़, दोनों चीज़ पता रहना चाहिए, तभी आप राउटर को यूज कर पाएंगे। वैसे वेंडर आपका मान जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि राउटर पर ही कमीशन होता है। अब काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे कि हमें जो है 3000 में ही 6 मंथ मिल जाता है। तो मैं, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, 3000 में 6 मंथ मिल जाता है, एक्स्ट्रा रुपया नहीं देना पड़ा, जैसे कि मुझे 6000 रुपया देना पड़ा था। तो काफ़ी लोग का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर राउटर रेंट पर मिल रहा है और वायर भी फ्री है और इंस्टॉलेशन चार्ज भी कभी कभी फ्री हो जाता है। तो लगभग जो है उसका प्लान का 3000 देना पड़ता है, 400 रुपया का प्लान ले लेता है, तो लगभग उसका मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया। अब मैं बता दूँ कि स्पीड किस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं स्पीड पर वीडियो लाऊंगा, अगले वीडियो में स्पीड पर ही लाने वाला हूँ, कि मैं आपको राउटर का सेटअप दिखाऊंगा कि मेरे राउटर में किस तरह से स्पीड वगैरह देखने को मिलता है। तो अगले वीडियो का आप वेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं बता दूं कि स्पीड हमें अच्छा देखने को मिलता है। अभी तक लगभग 5-6 दिन हो गया है, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम राउटर में देखने को नहीं मिला है, स्पीड में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। हाँ, और काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि BSNL का जो है सर्विस काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, यानी उसका लाइन कटते रहता है, यानी कि सिग्नल आता नहीं, नेटवर्क आता नहीं, वायर में प्रॉब्लम आता रहता है। तो मैं अभी तक जहाँ तक यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई भी अभी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है, यानी कि 24 घंटों मेरे राउटर में जो इंटरनेट अवेलेबल रहता है। तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। अगर मिलेगा तो मैं आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, आप सभी को जो होगा वो सच बताऊँगा, ठीक है। तो अभी तक सर्विस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके एरिया का मैं बता नहीं सकता कि आपके एरिया में क्या हो रहा है। तो एक डाउट ये भी था कि हमें जो है 6 महीना का एडवांस प्लान लेना ही पड़ेगा या फिर 1 मंथ या 2 मंथ प्लान से हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि अगर आपके बजट से बाहर है 6 मंथ का प्लान, अगर आप जो है राउटर खरीदते हैं, बाकी सब इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह 3000 रुपया उसे किसी भी तरह से पे करना ही पड़ेगा। तो 3000 रुपया आप पे करेंगे और जो है यहाँ पर आप 1 महीना का लेंगे, तो आपको जो लगभग 3500 तक में आपका ऑलमोस्ट ब्रॉडबैंड फाइबर जो है आपके घर पर लग जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप 6 महीना कराएं ही, आपके पास जितना बजट है आप उतना ही करा दें। और हाँ, अभी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मेरे एरिया में सिर्फ 3000 रुपया ले रहा है सिर्फ इंस्टॉलेशन चार्ज का, यानी हमें सिर्फ प्लान का पैसा अलग देना पड़ेगा। जी हाँ, मेरे में भी ऐसा ही हुआ है, 3000 रुपया ले ही लिया। क्योंकि अगर आप डबल बैंड का राउटर लगाते हैं, डुअल बैंड का, जो कि आपको 2500 रुपया में पड़ जाता है, वहीं पर अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह लगाते हैं 500 रुपया, तो 3000 हो ही जाता है। तो अवश्य बात है कि आपको जो 3000 रुपया सिर्फ इंस्टॉलेशन का ही पड़ रहा है, यानी जो भी आपके घर पर लगेगा फाइबर वगैरह उसका ही 3000 रुपया ले रहा है। बाकी उसके बाद अगर आप 6 महीना का लेते हैं तो 3000 रुपया रिचार्ज का देना पड़ेगा, जो कि 6000 हो ही जाता है। तो शुरू में BSNL में थोड़ा ज़्यादा रुपया लग जाता है। अब जो है काफ़ी लोग का ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई पोस्टपेड BSNL का है या प्रीपेड। तो मैं बता दूँ, अगर आप राउटर खरीदते हैं और आपका राउटर हो जाता है, यानी कि शुरू में अगर आप 2500 लगा देंगे, 3000 लगा देंगे राउटर का, तो आप मान के चलिए आपका जो कनेक्शन है वो प्रीपेड हो जाएगा। और अगर आप रेंट पर लेते हैं राउटर, यानी कंपनी आपको फ्री में देते हैं, तो आप मान के चलिए ये आपका पोस्टपेड हो जाएगा। क्यों? अगर आप अपना राउटर खरीदेंगे तो आपका राउटर खुद का हो जाएगा। तो अगर आप बाय चांस रिचार्ज नहीं कराएंगे तो आपका सिर्फ जो है रिचार्ज होल्ड पर जाएगा, अकाउंट होल्ड पर जाएगा। जब आप रिचार्ज करेंगे तो आपका एक्टिवेट होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप राउटर रेंट पर लेंगे तो अगर आप रिचार्ज 1 महीना 2 महीना नहीं कराएंगे तो आपका राउटर जो है खोलने कंपनी आ जाएगा। तो सेम बात बचता है, अगर आप राउटर खरीद लेते हैं या फिर आपके पास है तो प्रीपेड होगा और पोस्टपेड होगा। तो यही कुछ सवाल था जो कि आप सबके मन में आ रहा है। अगर और भी काफ़ी ज़्यादा सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। मिलता है सबसे एक नए वीडियो के साथ।